हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और हेलो एल्केन और हेलो एरिन के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरिन को हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, और उसमें सबसे पहला जो मेथड था वो अल्कोहल से हेलो एल्केन्स को हम कैसे बनाएं, तो इसकी चर्चा की गई थी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन एक्सचेंज के द्वारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को बनाते हैं। तो शुरू करते हैं सेकेंड मेथड, और वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसमें भी सबसे पहले देखेंगे बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। ये जो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में है, तो इसमें हम ये एल्केन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होगा ये फास्ट होगा, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये बनेगा मोनो हेलोजेनेटेड एंड पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स। जबकि यदि हम ब्रोमीन के साथ कराएं एल्केन को लाइट के प्रेजेंस में, तो इसका रिएक्शन जो होगा यह स्लो होगा कंपैरेटिवली, और ये भी मोनो हेलोजेनेटेड एंड पॉली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जबकि यदि हम एल्केन को आयोडीन से कराएं तो यहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और वह क्या हो सकता है HNO3 या फिर HiO3, क्योंकि यह जो रिएक्शन होगा यह रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसमें HI प्राप्त होगा जो HI रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। तो यह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वह HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करेगा। तो देख लीजिए, यानी कि ये बनेगा आपको Ri प्लस I2। एक्चुअली ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। एक्चुअली दिस रिएक्शन occurs in following steps। सबसे पहले एल्केन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड और HI बनाएगा, और यह HI जो है यह HI में रिवर्स द रिएक्शन, यह रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। इसीलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी कराने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ये जो HI है HNO3 के साथ, HNO3 के साथ या HiO3 के साथ रिएक्ट करके यह दे देगा I2 और H2O। ठीक है, और जो रिएक्शन है वो रिवर्स होने से बच जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हेलो एल्केन को बनाने का यह एक सुटेबल लेबोरेटरी मेथड नहीं है। दिस मेथड इज नॉट अ suitable method for laboratory preparation of alkyl halide, but it is
an important commercial method for the preparation of alkyl halide by maintaining excess of alkane. The reaction can be stopped at monohalogenated प्रोडक्ट। एग्जाम्पल एक देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH2। यदि हम इसको एक्सेस लें और इसको यदि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें तो ये लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे CH3 CH2 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 Cl। यह जो होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड या सिंपली यह क्लोरोब्यूटेन होगा। और या फिर दूसरा हो सकता है इसका प्रोडक्ट CH CH2 CH3 और ये क्लोरीन। तो यह जो होगा ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या ये हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो कह रहा है कि यह जो मेथड है यह सुटेबल लेबोरेटरी मेथड नहीं है अल्काइल हैलाइड को बनाने का, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल मेथड है for preparation of alkyl halide. By maintaining excess of alkane, the reaction can be stopped at monohalogenated product. क्योंकि इसमें मोनोहैलोजेनेटेड और पॉलीहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, तो यदि हमें चाहिए मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट तो हम क्या करेंगे, जो एल्केन होगा उसको एक्सेस में लेंगे। जैसे यहाँ पर यदि एक्सेस ब्यूटेन को लिया क्लोरीन के साथ लाइट के प्रेजेंस में, तो इसमें मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, या तो नॉर्मल ब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें देखेंगे हम बी, और वो है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम बनाएंगे। ये देखिए, ये है टोलुइन, यह है मिथाइल बेंजीन या इसी को कहते हैं टोलुइन। इसको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ करा दें Fe या फिर FeCl3, ये दोनों ही लुईस एसिड्स हैं, तो ये हमें मिलेगा 2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक हो जाएगा ऑर्थो और दूसरा हो जाएगा पारा, CH3AX। X तो समझ ही रहे हैं, या तो क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो हेलो टोलुइन और ये हो जाएगा पारा हेलो टोलुइन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, यानी चूंकि यह सिमेट्रिकल है तो यह अपने क्रिस्टल लैटिस में स्ट्रांगली फिट होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जो
अल्काइल एरीन है उसको क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्थो हेलो टोलुइन या फिर पारा हेलो टोलुइन मिल रहा है। यह चूंकि सिमेट्रिकल है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यदि हमको आयोडाइड बनाना है तो क्या करना होगा, वहां पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा चूंकि रिएक्शन क्या हो सकता है, रिवर्सिबल। इन केस ऑफ reaction with I2 oxidizing agents like HNO3 or HIO3 are required to prevent the reaction from being reversed। यानी कि यदि हमें आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना है तो उसके साथ हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूंकि रिएक्शन जब होगा तो HI बनेगा, HI जो है रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। तो यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इस्तेमाल करेंगे तो वह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे HNO3 और HIO3 वह HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और रिएक्शन जो है वो रिवर्स होने से बच जाएगा। इस मेथड से हम फ्लोरो कंपाउंड्स को नहीं बनाते हैं। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट prepared using this method because of very high reactivity of फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन के बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इस मेथड से हम फ्लोरो डेरिवेटिव्स को यानी फ्लोरो कंपाउंड्स को नहीं बनाते। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे C और वो है बाई सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेंगे, एमीन, प्राइमरी एमीन, एलिफैटिक और एरोमेटिक। यानी यह फिलहाल तो एरोमेटिक एमीन है यानी कि यह है एमिनो बेंजीन या इसी को कहते हैं एनिलीन। और इसको हम रिएक्ट करा देंगे NaNO2 प्लस कोल्ड एक्वस HX के साथ। तो ये बन जाएगा आपको डाइएजोनियम सॉल्ट N2 प्लस X माइनस। ये बन जाएगा आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और इसको यदि हम करा दें किसके साथ भाई, तो इसको करा दें Cu2X2 या CuX या फिर CuX और HX के साथ। तो यह जो प्रोडक्ट मिलेगा यह क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा X और प्लस मिलेगा N2। ठीक है, यहाँ जो X होगा यह X होगा, यह क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा। जबकि यदि आयोडाइड बनाना होगा तो क्या करेंगे भाई, ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है N2 प्लस X माइनस है, यह बेंजीन डाइएजोनियम
हैलाइड है, इसको सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाकर और शेकिंग कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, और प्लस यहाँ आपको N2 अलग हो जाएगा। तो यह जो रिएक्शन है ये क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम एल्कीन, इसमें भी दो मेथड हैं। एक हो गया बाय एडिशन ऑफ HX से एडिशन से, तो ये है C, और इसको X2 के साथ रिएक्ट करा दें, नॉट X2 बल्कि इसको HX के साथ, तो ये प्लस ये माइनस, ये यदि अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये गया यहाँ तो ये गया यहाँ, और यह जो होगा तो ये मिलेगा आपको C, ये हो गया H और ये हो गया X, ठीक है। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मार्कोनिकोव्स रूल इज फॉलोड। और यदि मार्कोनिकोव्स रूल आपको मालूम है तब तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक नोट करके लिख लेंगे। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, एडिंग ग्रुप, gets attached to the double bonded carbon atom having lower number of H atoms, ठीक है। इसके अलावा in case of addition of HBr in presence of peroxide catalyst such as benzoyl peroxide, anti-Markovnikovs rule is followed। यानी एल्कीन को जब HX के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यदि एल्कीन सिमेट्रिकल होगा तो किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन और किसी से भी हैलोजन जुड़ सकता है। लेकिन यदि एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तो जो निगेटिव पार्ट होगा एडेंडम का वह मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार उसका एडिशन होगा, यानी जो नेगेटिव पार्ट होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम क्या है की संख्या कम है। जबकि यदि हम अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr का एडिशन करें पेरोक्साइड कैटलिस्ट जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो वहां पर उसका जो एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर ये मैं बता देता हूं कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या है। ये देखिए
एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। According to this rule, the negative part of addendum, that means Br minus, gets attached to the double bonded carbon atom having higher number of H atom। ये कब होगा? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे हम सेकेंड मेथड, एंड दैट इज बाय एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 के द्वारा बनाएंगे। तो ये एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, इसको यदि हम ब्रोमीन के साथ कराएं CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये जो होगा, जो ब्रोमीन वाटर है, इसका कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा इसका? रेडिश ब्राउन। और इससे बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर एक Br, यहां पर एक Br, और यह क्या होगा? कलरलेस होगा। यानी कि अल्कीन को यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वह डीकलराइज हो जाता है। और यह जो रिएक्शन है, यह एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन या प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट the presence of double bond in a compound, या फिर it is an important test for unsaturation of कंपाउंड, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अनसैचुरेशन का यह टेस्ट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो थर्ड मेथड है, और वह है बाय हैलोजन एक्सचेंज। इस हैलोजन एक्सचेंज में दो मेथड है, बाय फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। इसमें हम अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाते हैं। यानी कि यह जो है अल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन में रिएक्ट कराएंगे तो ये हमको मिल जाएगा Ri और प्लस मिल जाएगा NaX। यह जो है NaX है precipitated in dry acetone and it favors the forward reaction। यह फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। यानी फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से हम अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं।
इसके लिए अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है अल्काइल आयोडाइड और NaX। यह जो NaX है यह ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो जाता है और ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें हम लोग क्लोराइड और ब्रोमाइड से फ्लोराइड बनाते हैं और इसके लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल होगा, जैसे कि यह RX होगा, यानी X यहाँ पर क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है, तो इसको कराएंगे हम मेटालिक फ्लोराइड के साथ, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। तो ये मिलेगा हमें अल्काइल फ्लोराइड और प्लस ये मेटालिक क्लोराइड या फिर मेटालिक ब्रोमाइड मिलेगा। यह जो मेटालिक फ्लोराइड होगा यह फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेगा और ये मेनली कौन होगा, AgF होगा, Ag2F2 होगा, COF2 होगा और SbF3 होगा। ठीक है, तो अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, अल्काइल फ्लोराइड प्लस मेटालिक क्लोराइड और मेटालिक ब्रोमाइड। जो मेटालिक फ्लोराइड है ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेगा, यानी यह अल्काइल हैलाइड को फ्लोरीन डोनेट करेगा। यानी कि अल्काइल फ्लोराइड को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में जरा चर्चा करेंगे। एक है, ये है आपको बोरोडीन हंस-डीकर या सिंपली हंस-डीकर रिएक्शन। इस बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन में हम क्या कराएंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOAg, इसको हम कराएंगे ब्रोमीन के साथ, तो ये मिलेगा RBr प्लस CO2 और प्लस मिलेगा AgBr। इसमें जो ऑर्डर ऑफ यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड होगा यानी कि RBr होगा, ये होगा कैसे भाई, तो सबसे अच्छा यील्ड होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड का। लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन, यदि इस रिएक्शन को हम क्लोरीन के साथ कराएं तो क्या होगा, क्लोरीन द यील्ड इज पुअर, यानी कि जो यील्ड मिलेगा वो पुअर मिलेगा। दूसरा जो है वो है बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा एस्टर मिलेगा, RCOOR प्लस CO2 प्लस AgI। ठीक है, यह मिल गया एस्टर। यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर मिलेगा, CO2 मिलेगा और AgI। इस तरह से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का ये समाप्त होता है और ये दोनों एडिशनल रिएक्शंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी, इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए